मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ुर-रहमान मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए की तरफ से। पीयूओ के कॉजेज़, तो कॉजेज़ यानी इसकी क्या वजूहात होती हैं। इसकी कोई एक वजह नहीं, इसको हम 4 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। पहला तो जो सबसे बड़ा ग्रुप है वो है इन्फेक्शंस का, यानी बहुत चांसेस हैं कि अगर आपको पीयूओ है, बुखार है, तो ये कोई इन्फेक्शन ही होगी। सबसे कॉमन वजह बुखार की इन्फेक्शन होती है, और इन्फेक्शन में आपको पता है ये टीबी है, टाइफाइड है, मलेरिया है, डेंगू है, कॉलरा है, हेपेटाइटिस है, HIV इन्फेक्शंस हैं और बेशुमार दूसरी इन्फेक्शंस हैं। लेकिन जो बहुत कॉमन इन्फेक्शंस होती हैं वो किसी न किसी टेस्ट में आ जाती हैं, इसलिए आमतौर पे जब पीयूओ का लेबल लगता है तब तक ये चीज़ें हम ऑलरेडी रूल आउट कर चुके होते हैं। यानी बहुत कम चांसेस हैं कि किसी को डेंगू हो और उसको पीयूओ बन जाए, इसलिए कि डेंगू वाले ने तो 3 हफ्ते तक बुखार चलना नहीं होता, या किसी को पेशाब की इन्फेक्शन हो तो वो पीयूओ बन जाए। ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि पेशाब की इन्फेक्शन तो फौरी यूरिन टेस्ट पे पकड़ी जाएगी। तो होगी कोई इन्फेक्शन ही, लेकिन होगी भी कोई कॉमन इन्फेक्शन ही, लेकिन वो होती किसी और तरीके से। मसलन जैसे टीबी है, टीबी के बारे में हमें आम तौर पे ये पता है कि लंग्स की होती है। लंग्स की टीबी हो तो वो फौरन पकड़ी जाएगी, वो पीयू की डेफिनेशन में यूजुअली नहीं जाती। लेकिन टीबी किसी भी ऑर्गन की हो सकती है, इंटेस्टाइन्स की हो सकती है, बोन मैरो की हो सकती है, किडनीज की हो सकती है, यूट्रस के साथ जो ऑर्गन्स होते हैं उसकी हो सकती है। तो इस तरह की टीबी कई दफ़ा नहीं टेस्टों में आती है, ये पीयू बन सकती है। कोई बॉडी में कहीं छुपा हुआ कोई इन्फेक्शन है वो पीयू बन सकता है। एंडोकार्डाइटिस है, जैसे दिल के अंदर जो वेल्व होते हैं उसमें इन्फेक्शन है तो वो पीयू हो सकता है। हड्डियों की इन्फेक्शन पीयू हो सकती है। तो सबसे कॉमन जो कॉज पीयूओ का है वो कोई इन्फेक्शन है, कोई यूजुअल इन्फेक्शन या कोई अनकॉमन इन्फेक्शन। अगर कोई वो यूजुअल इन्फेक्शन है तो वो किसी अनयूजुअल तरीके से प्रेजेंट कर रही है, तो सबसे बड़ी वजह तो है इन्फेक्शंस। उसके बाद जो दूसरा ग्रुप है वो है ऑटो इम्यून डिजीज़ का। ये ऑटो इम्यून डिजीज़ भी अनफॉर्चुनेटली काफ़ी कॉमन है। इन्फेक्शन के बाद मेरे ख्याल से जो दूसरा नंबर है वो ऑटो इम्यून डिजीज़ का है। इसमें कई बीमारियां हैं, वो एक होती है SLE, एक होती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इस तरह की बहुत सारी हैं एक्चुअली बीमारी, उनके नाम मैं नहीं बताना चाहूँगा। लेकिन ये वो बीमारियां हैं जिसमें कोई इन्फेक्शन नहीं होती, बल्कि आपकी बॉडी का जो मुदाफ़ती निज़ाम है जो कुदरत ने बनाया तो इसलिए है कि आपकी बॉडी में कोई बाहर से कोई ख़तरनाक चीज़ है जो जरासीम आए उसको अटैक करे। लेकिन कई दफ़ा वो आपकी बॉडी की ही अंदर जो मुख्तलिफ हिस्से हैं उसको अटैक कर देती है। बॉडी के अंदर जो हमारा कनेक्टिव टिशू है, जो हमारी स्किन में भी है, हमारी आइज़ में भी है, हमारी जॉइंट्स में भी है, किडनीज़ में भी है, लंग्स में भी है, हार्ट में भी है, ब्रेन में भी है, उन सब में कनेक्टिव टिशू है, उसको वो अटैक कर देती है। तो तमाम बॉडी में से अलामात आनी शुरू हो जाती हैं और वो बुखार की सूरत में प्रेजेंट करता है। तो ये दूसरा ग्रुप है, इसके कुछ अपने टेस्ट होते हैं। तो जो इस तरीके से हम पहले इन्फेक्शन की टेस्ट कराते हैं, फिर ये ऑटो इम्यून डिजीज़ की टेस्ट कराते हैं, और जो तीसरा ग्रुप है जो कि बुखार के तौर पे या पीयूओ के तौर पे प्रेजेंट कर सकता है वो है मैलिग्नेंसीज या कैंसर्स। तो कैंसर तो आम तौर पे आपको मालूम है किसी लंप की सूरत में, किसी रसौली की सूरत में प्रेजेंट होता है। कई दफ़ा वो लंप सीधा सीधा बाहर नज़र आ जाता है, जैसे बगल में या गर्दन में बड़ा सा रसौली बन जाए, या किसी तरीके से ब्रेस्ट में, पेट के अंदर, लिवर में, गुर्दे में, कहीं भी बन सकता है, वो हो सकता है। या फिर जो खून के जो कैंसर्स हैं, खून के कैंसर्स लंप नहीं बनाते, लेकिन कई तरह के लुकीमियाज हैं और लिम्फोमाज हैं, वो भी बुखार की सूरत में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो तीसरा ग्रुप जो है वो कैंसर्स का है, या तो सॉलिड ट्यूमर्स या फिर बोन के कैंसर्स, ये हैं बुखार के कॉजेज़, तीसरा बड़ा ग्रुप। और जो चौथा ग्रुप है उसको बोलते हैं मिसलेनियस, यानी कई सारी बीमारियां ऐसी हैं जो किसी एक ग्रुप में नहीं फॉल करती लेकिन वो पीयूओ करती हैं। उनमें से बेशुमार बीमारियां जैसे थायराइडाइटिस है, या क्रोन्स डिजीज़ है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, स्टिल्स डिजीज़ है, इस तरह की बहुत सारी बीमारियां हैं, या सार्काडोसिस है,
وہ ڈاکٹروں کو معلوم ہوتا ہے. تو کسی جو پہلے 3 میں نے گروپ بتایا انفیکشن, آٹو امیون ڈیزیزز یا کینسر, اس میں نہیں فال کرتے. وہ ایک مسلینیس گروپ ہے. یعنی دیکھا جائے تو 4 بڑے گروپس ہیں, ہر گروپ کے اندر کوئی 50 پاسبلٹیز ہیں. تو جو پی یو او ہے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ڈاکٹر کے لیے بھی اور مریض کے لیے بھی. اس کی فائنل تشخیص تک پہنچنا کئی دفعہ بہت چیلنجنگ ہوتا ہے. چونکہ ہم سارے ٹیسٹ اکٹھے نہیں کرا سکتے, اس لیے ہم نے ایک سسٹم بنایا ہوا, اس کے طریقے سے ہم ٹیسٹ کراتے ہیں, جو کہ میں ایک نیکسٹ ویڈیو میں کور کروں گا. اجازت چاہوں گا پروفیسر عزیز الرحمان, میڈ اسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھیے کی طرف سے.